नमस्कार कॉलेज के साथियों। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू का बंच तैयार किया है, उसको ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। आप लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इन सवालों से संबंधित कोई आपको क्वेरी हो तो लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आज हम लोग अभी नया ही एक पेपर हुआ है 5/8/22 को टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री का, उसी के ही आज सवाल अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सीमेंट की सेटिंग प्रक्रिया को मंद करने के लिए इनमें से किस सामग्री को मिलाया जाता है? यानी कि सेटिंग जो है वो सीमेंट धीरे धीरे इसमें जमे, तो इसके लिए हमको क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। पॉइंट एन कैल्शियम क्लोराइड के 1 डेमी मतलब डेसीमीटर क्यूब कैल्शियम आयंस को पृथक करने के लिए एच रूप में कितने ग्राम कैटायन एनायन? ये एक एनायन एक्सचेंजर का सवाल है। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो है 22.22 है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कौन सी स्टेबल होती है? देखो रूल्स बहुत सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के, जो समझदार बच्चा जिसने पढ़ा है वो जानता है। नॉन पोलर स्ट्रक्चर पहले स्टेबल होती है, फिर चार्ज सिंगल चार्ज स्ट्रक्चर स्टेबल होती है। बहुत सारे रूल्स है, तो अभी आपको डायरेक्ट इसमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो आपकी है फर्स्ट स्ट्रक्चर, और फिर आप कार्बन पे कभी भी माइनस नहीं आ सकता जब तक आपका ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। तो फिर ये आपकी सेकंड स्ट्रक्चर और फिर थर्ड स्ट्रक्चर। तो तीसरे में जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही है। कौन सा आरएनएस इक्वेशन? आरएनएस इक्वेशन सब जने जानते हैं, के ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। तो ये जो माइनस ई ए अपॉन आर टी वाला है, आई थिंक चौथा ऑप्शन जो है वो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई डज नॉट शो द स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ? इनमें से कौन सा प्लस हाफ शो नहीं करता है? तो मेरे हिसाब से सल्फर 32 जो है वो प्लस हाफ शो नहीं करता, तो एनएमआर भी शो नहीं करेगा। कौन सी एरर है? ये अपने सवाल नहीं है, निशान लगे हुए हैं अब आगे वाले सवालों में। 280 पे कोई लेमड़ा प्राप्त होता है, इसका एसिडिक मीडियम में 203 हो जाता है, तो मतलब लेमड़ा बढ़ गया है कि कम हो गया है? 280 से 203 हो गया है। तो आप जानते हो लेमड़ा बढ़ता है तो बेंथोक्रोमिक कम होता है, तो हिप्सोक्रोमिक ज्यादा होता है, ई मैक्सिमम। तो हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, तो कम हो गया, तो ये हिप्सोक्रोमिक हो गया है। साथ में बी ऑप्शन हो जाए। ठीक है, टीएलसी के लिए क्या देगा ये? टीएलसी इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, डिस्टेंस ट्रेवलिंग सब्सटेंस और सॉल्वेंट, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में करियर गैस कौन सी होती है? कौन सी गैस इसमें चलती है? तो हीलियम अपन ने पढ़ी थी एक बार, हीलियम गैस होती है। कुछ के निशान लगे हुए, कुछ के नहीं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? तो आप लोग NO2+ और BF3 जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। बेकेलाइट किसका बहुलक है? अच्छा सवाल है, अपने पॉलीमर का सिलेबस में भी है। वो थोड़ा फिजिकल पॉलीमर है लेकिन फिर भी आने के अच्छे चांसेज हैं। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। गैडोलियम, मैं हमेशा कहता हूँ यूरोपियम, गैडोलियम, इट्रियम, लुटेशियम, एमसीएम, इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने ही चाहिए। तो गैडोलियम नॉर्मल फॉर्म में तो ये होगा और प्लस फॉर्म में F7 हो जाएगा। हायर कंसंट्रेशन पर आयनिक मोबिलिटी निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती? जब कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा दे दी गई है तो फिर आपकी मोबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट पे वर्क नहीं करती है। ये डी-बाई-एक्कल और उस प्रिंसिपल के आसपास का है। पीके का बढ़ता क्रम आप लोग जानते हैं, प्लीज अच्छा सवाल है। पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड होता है, ठीक है? तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके कम होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है तो सबसे कम है, फिर ये है, फिर ये है। तो थर्ड का पीके सबसे ज़्यादा और फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, यानी कि 14 में भी आपके क्या चला गया? फर्स्ट ऑप्शन। लो, NH3 देखिए गलत है, H2 ऑक्टाहेड्रल है, वाह वाह। ClF3 टी शेप है, ठीक है, TlF3 टी शेप। इनमें से कौन सा यौगिक में इंटर, देखिए यहां से पढ़िए आप, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर, इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में, तो ये रहा, ये लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। 17
6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल, 6 लेना है आपको, 6 लेना तो ये लाओ भैया, एल्डिहाइड कहाँ है? ये रहा 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी ऑप्शन 17 का बी। रिडॉक्स सेल की एक रिएक्शन दी गई है, तब क्या होगा? ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। या देखो मैं आपको स्पॉन्टेनिटी सिखा देता हूँ, सबकी स्पॉन्टेनिटी सिखा देता हूँ, जिंदगी में याद रखना। डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ई सेल जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। 99% कंडीशन में आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। हाइब्रिड, इसमें क्या बताना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन बताना आपको आता है। इसका होगा sp3d2d3, इसका हो जाएगा आपका sp3d2 और इसका हो जाएगा आपका sp3d। ठीक है, एक ट्रिक है वो आपको सिखा दूंगा तो इसमें काम हो जाएगा। ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये हम लोग सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बताइए, वेरिएशन दिया हुआ है तो हम लोगों ने पढ़ा है, वेरिएशन जो होता है 144 वर्ग होता है ये, तो इसका रूट ले लो, 12 बारी 144, ठीक है, 21 आने के चांसेज है। अच्छा सवाल है। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, फिर ये होता है, तो 22 में सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, जल का विसंक्रमण हटता है, द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, वाटर में कैसे करोगे? क्या होता है उसमें? तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको हटाना ही हमारा क्या कहलाता है? डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। देखो देखिए, ऑर्डर दिया हुआ है, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड इनवर्स होता तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती। ये जो दिया हुआ है ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन का फॉर्मूला है। डेल्टा यू दिया हुआ है ये आपका। ये सारे सवाल एनसीईआरटी से, थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। एनसीईआरटी है ना, इससे बाहर नहीं जाता। अब बताओ, डेल्टा मीथेन का कंबंशन करना है, मीथेन का कंबंशन करो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच क्या होगा? ये होगा लेस देन ये। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का फ्री रेडिकल, लाइट के प्रेजेंस में दादा जब भी रिएक्शन होगी, H2O2 के प्रेजेंस में जब भी होगी, NBS के प्रेजेंस में जब भी होगी, AlBN2 के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगी तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। कैप्रोलेक्टम नाइलॉन 6 2,4 हेक्साडाइन पेरा लैम्ब्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करो। अब इसका जो लैम्ब्डा मैक्सिमम है ये याद रख लीजिए, ये सवाल भी हमारे कई बार आया हुआ है कि लैम्ब्डा मैक्सिमम कैसे करते हैं, तो इसका आंसर 2 ये जाएगा। देखो 2,4 हेक्साडाइन, ठीक है, तो 2,4, तो ये इसका तो बेस पेयर जो होता है 217 होता है, और 2 इसके सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, तो 10 इसके हो गए 227 अप्रोक्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी में एमिनो एसिड को आप किससे टेस्ट करते हो? निन हाइड्रोजन से टेस्ट करते हो। अच्छा सवाल है, गुड सवाल है। कभी यूवी लाइट्स लेते हैं, स्टार सॉल्यूशन लेते हैं, अलग अलग। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का नाम क्या हुआ? तो केल्गन है, आई थिंक केल्गन है। केल्गन जो है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का नाम है। श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1D बॉक्स की ऊर्जा क्या होती है? क्वांटाइज होती है। ऑफ प्रिंसिपल N+L, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस स्तर में जाएगा जिसमें N+L की वैल्यू कम होगी। ये लो फॉर्मूला बोलो भैया, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, इसका क्या फॉर्मूला बताइए? टेट्रा अमीन एक्वा, टेट्रा अमीन का मतलब 4 अमीन, एक्वा ये रहा, क्लोरिडो ये रहा, थर्ड देखना है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही रहा बस एक ही ऑप्शन। कितना हल्का सवाल। एल्डोल कंडेंसेशन, कितने एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे? तो इसमें 4 एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे। देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसमें 4 एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे। आप लोगों को एक चीज सिखा देता हूँ बेटा, देख भाई, क्या हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन जो है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा हमेशा, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है भाई। खाने में से कौन सी गैस एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? एसिड रेन के लिए तो SO2 NO2 गैस जो है वो रेस्पॉन्सिबल। देखो इसमें कंफ्यूज होता है, हर किसी यही तो लफड़ा कर देती है SO2 NO2 में,
तो ये दूसरा वाला NO2 इसका एसिट्रेन है। कौन सा लिगेंड? एमिनो, कार्बोनिल, सल्फेटो, नाइट्रोनियम। तो कौन सा करेक्ट मैच है? सारे करेक्ट मैच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। नाइट्रोनियम जो है वो मेरे हिसाब से नाइट्रोसोनियम होना चाहिए 36 में 3। तो मतलब ये सारे मैच है, फर्स्ट वाला मैच नहीं है। इसको अमीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अमीन। एमिनो भी कह सकते हैं, अमीन कह सकते हैं। ये दिया इन्होंने। उच्च गुणनीय बाधाओं वाले एकल बंध के प्रतिबंध घूर्णन के कारण बनने वाले त्रिविम स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबिंब आइसोमर, डाइस्टीरियोमर्स, हेट्रोमर्स या टोटोमर्स। तो 37 का जो है वो थर्ड ऑप्शन है, एट्रोप आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, 37 का क्या है वो? एट्रोप। गुड क्वेश्चन। लोहा स्टील पर जिंक गैल्वेनाइजेशन, ये सिंपल सा सवाल है। पीईटी पॉलीइथाइल, ये कौन सा भैया? टरथैलिक एसिड और एक्रिलोनाइट्राइल नाइट्राइल, टरथैलिक एसिड, फिनोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और ये। तो 39 में जो है वो है आपका थर्ड ऑप्शन, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड। क्रोमेटोग्राफी में जो फेज होती है उसको क्या कहते हैं? इफ्लुएंस कहते हैं, इल्यूएशन कहते हैं, इल्यूएशन। 40 में थर्ड ऑप्शन। कौन सा पॉइंट सोर्स नहीं है? नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अच्छा सवाल है, आने के पूरे चांसेस है। म्युनिसिपल वेस्ट डिस्चार्ज होते हैं वो ए बिंदु स्रोत नहीं है। ठीक है, ये बोलो, ये कौन सी रिएक्शन है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन रहा है। तो देखिए ये परकिन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? परकिन रिएक्शन है। 42 में थर्ड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी एनुलिन एंटी एरोमेटिक है? तो सामान्यतः एंटी एरोमेटिक एल्यूलिन 4 है। ये जो अंदर वाले जो हैं मेरे हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का 1000 बार सवाल आ गया बेटा, आपने मेरे से अभी पीछे की चीजें देखी होगी। ये सवाल 1000 बार आ गया। देखो अब मैं बार बार क्या पढ़ूं। तो इसका कितना है? 16 है। इसका कितना? 15। तो O2 प्लस का सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन है। ठीक, अगला Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम उत्पन्न करने के लिए कितने फेराडे की आवश्यकता होगी? तो बताइए कितने फेराडे की आवश्यकता होगी? फॉर्मूला लगाइए। कौन सा? कौन सा फॉर्मूला लगाना है? EIT अपॉन 540 ग्राम करंट हो जाएगी। इससे चार्ज आएगा, उससे आपको आंसर करना है। और वैसे आप लोग इसको ये करना चाहो तो मोल निकाल लो इसके क्या कर लो? मोल निकाल लो। 27 का भाग दे दो तो 1 पॉइंट समथिंग इसके मोल आएंगे। तो आपको याद होगा एल्यूमिनियम जो है 6 फेराडे चाहिए होते हैं एल्यूमिनियम बनाने के लिए। एक के लिए चाहिए होते हैं 3 फेराडे। ठीक है, एक मोल के लिए कितने चाहिए होते हैं? 3 फेराडे चाहिए होते हैं। तो एक से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से ये फेराडे इसका आंसर आना चाहिए। 45 का फोर्थ ऑप्शन। गुड 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 क्वेश्चन। ठीक है, CrO2 ये कौन सा है? LMCT है, +6 है, LMCT 46 में फर्स्ट ऑप्शन आया हुआ सवाल था, आपको याद होगा। पढ़िए, ये अच्छा सवाल है। कैलकुलेशन करनी है आपको हार्डनेस की। जल्दी करो जल्दी करो। हम क्या करें? आप फॉर्मूला तो बताओ। तो हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन से कैलकुलेट की जाती है। तो पहला ऑप्शन जो है इसका 47 का सही है। 48 इनमें से कौन सा हार्ड वाटर के लिए करेक्ट है? तो इसमें हार्ड वाटर के लिए नॉन एल्केलाइन कठोरता कहलाती है। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। 49 में इनको आप लोगों को निकालना आना चाहिए। 49 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। या तो दोनों ही आर होंगे या दोनों ही एस होंगे, क्योंकि मीजो जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड ये दिया हुआ आपके। तो थ्योरेटिकल वाइब्रेशनल डिग्री निकालनी है आपको। किसमें? बेंजीन में
कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, CO2 में और SO2 में। तो CO2 और SO2 तो मेरे हिसाब से सेम होगी, तो जिसके दोनों सेम है वही आपका आंसर होना चाहिए। देखो आप खुद दिमाग लगाइए, एक 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट, तो 50 में ये हो गया। ये क्या कहना चाह रहा है, अपन कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। वाइब्रेशन, ये सवाल डिलीट हुआ है। हाँ, एक लीनियर एक नॉन लीनियर, सॉरी, सेम सेम से नहीं हो पाएगा। तो 3n-5 और 3n-6 ये नॉन लीनियर के लिए इम्प्लीमेंट होता है, और ये किसके लिए, लीनियर के लिए इम्प्लीमेंट होता है। नॉन लीनियर, लीनियर। हाँ बताइए इसमें फटाफट। कोई सवाल कभी गलत हो जाता है तो आप मैसेज कर दें, अपन उसको करेक्शन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अपन ने सब कुछ सही है। IR स्पेक्ट्रम के लिए बताइए कौन सा करेक्ट है, मतलब ये आपको डेटा गिवन मिला है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आया आपका 3300 पर। तो कीटोन कीटोन तो हो नहीं सकते, कीटोन वाले तो हो ही नहीं सकते किसी भी हालात में। क्यों नहीं हो सकते, आप खुद देख के बताओ। कीटोन वालों का जो होता है वो 1600 का आता है, हैं कि इस पे आता है 1600 1700 इसके आसपास आता है। कीटोन तो किसी हालात में हो नहीं सकता। एल्कोहल जो होता है वो जाता है 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल के लिए कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। देखो 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल कितने कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर है तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब 2 का पावर 2, यानी कि 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रही है, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रही है। अनुचुंबकीय, अभी अपनी बात हुई थी, ये अनुचुंबकीय है। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 के की वैल्यू रख दो, ये आपका क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ आ जाएगी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए बार बार क्या करते हैं अपन, इसको यूज करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अच्छा होता है। तो एक ही पदक्रम का उपयोग लाया जाता है, यानी यूज इन द सिंगल ऑपरेशन, यूज द सिंगल स्टेप विद स्टेप मिक्स स्लोली। कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो होता है बहुत बार यूज किया जाएगा, छोटे छोटे में कई भागों में उपयोग में लाया जाता है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया। आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताइए, कितनी बार सवाल आता है, बताइए आयनिक रेडियस का ऑर्डर। गलत है, कौन सा गलत है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी कम रेडियस होगी। तो बताइए, अप टू डाउन ये वाला गलत है मेरे हिसाब से। क्यों, अप टू डाउन रेडियस बढ़ती है, ठीक है। ये कौन से, इसमें क्या बनता है, इसमें बेंजाइन बनता है। ये एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, अच्छा क्वेश्चन। मोलर चालकता की यूनिट क्या होगी, आपको आना चाहिए, सब बच्चों को आना चाहिए। 59 का बी ऑप्शन है, सीमेंस। पानी पी लेता हूँ यार। सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका वो होगा। वंडरवॉल फोर्स के क्या होता है बताइए, वंडरवॉल फोर्स कैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं। यदि मोलिकुलर वेट आप कम कर दोगे तो वंडरवॉल फोर्स का क्या होगा भैया, इसका आंसर इन्होंने ये दिया है। परमाणु अणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पर वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ते हैं। 61, जल की स्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता। उबाल के कैसे दूर करोगे, गैले हो गए हो, उबाल के कैसे दूर, उबाल के केवल बैक्टीरिया वगैरह या इम्प्योर गैसेज जो होती है वो बाहर निकाल सकते। पेपर क्रोमेटोग्राफ पैटर्न, जो क्रोमेटोग्राफ है, क्रोमेटोग्राफ 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 है, ग्राम नहीं है मेरे हिसाब से। 62 में 4 ग्राम है, ग्राम। क्रोमेटोग्राम, ग्राफ नहीं, क्रोमेटोग्राम, ठीक है। क्या दिया इन्होंने, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 किसका है, 2.5 जिसमें भी 13 इलेक्ट्रॉन है उन सब का 2.5, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन है उसमें भी 2.5 है, तो इसका 2.5 है, इसका 2.5 है, और इसका कितना हुआ, साइनाइड का 6 और 7, 6 और 7 कितना, 13, एक चला गया 12, इसका नहीं हो सकता। तो अब 2.5 कैसे निकालोगे भाई, 2.5 63 का थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है इसका 2.5, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज मेथड में वापस क्या यूज किया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। डाइल्यूट NaOH यूज करोगे, डाइल्यूट KOH यूज करोगे, HCl यूज करोगे, डाइल्यूट NaCl यूज करोगे, तो डाइल्यूट HCl। I3- लीनियर होता है, शेप इसकी लीनियर होती है। वह कारक जो प्रभावी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ये सारा मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन 66 में चौथा ऑप्शन। बताइए ये कौन सी रिएक्शन है, ये पहली फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है
और फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में 3 डिग्री बनेगा, ये वाला, ये यहाँ से बनेगा, 3 दिया हो तो 3 बनेगा 67 में, फर्स्ट ऑप्शन। 68 लिथार्ज क्या है, लिथार्ज बताइए, लिथार्ज क्या होता है 68 में, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, 68 का फोर्थ ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन। पीबीओ को लिथार्ज कहते हैं। क्लोज निकाय, अगर ये परिवेश के साथ विनिमय करता है, मतलब 69 का थर्ड ऑप्शन है, ओनली एनर्जी मैटर नहीं कर सकता। मिथाइल एलाइड प्रोटॉन के टाउ का मान बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। -i बढ़ने पर परिरक्षण और विपरिरक्षण पर इफेक्ट आता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो आयोडीन का टो ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का होता है। जियोलाइट्स क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, किसके पोर्स होते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, जल युक्त सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, 71 का 1। 72 क्या हुआ भैया, कौन सी स्ट्रक्चर स्थायी संभावित है और क्यों है। देखिए आप लोग जानते हो प्लस आई के कारण कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं, माइनस आई के कारण कार्बोएनाइन स्टेबल होते हैं। तो ये जो है 72 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 73 में रुद्धोष्म के लिए क्या सही परिस्थिति, तो रुद्धोष्म के लिए क्यू क्या होना चाहिए 73 में, थर्ड ऑप्शन। 74 क्या हुआ, चेंज हुआ क्या, कुछ चेंज नहीं हुआ, तब तो वही मॉलिक्यूल रहेगा, और चेंज हुआ तो इसको हम लोग इवोल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो 74 का क्या हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया वोल्डन इन्वर्जन। सीवेज, सीवेज ऑक्सीकृत करने की आवश्यक मात्रा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD कहलाता है। 75 आने के पूरे चांसेज हैं। और केमिकल ऑक्सीजन और जो और अंदर जो उनको जरूरत है वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। तो 75 का गया बी ऑप्शन। 76 इमल्शन, इमल्शन के अवयव को, घटकों का पृथक करने के लिए जो आपके पास टाइम लग रहा है, उस टाइम को आप लोग कहते हो स्टीम डिसइमल्सिफायर नंबर। टेकोडर्मा अर्जेनियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। टेकोडर्मा अर्जेनियम जो होता है 77 में पादप रोगजनों को लिए किया जाता है। जल में अत्यधिक न्यून कठोरता किसके प्रयोग से प्राप्त की जा सकती है, न्यून कठोरता सबसे कम, तो आयन एक्सचेंज मेथड जो होंगे मेरे हिसाब से वो यूज करो आप, ज्यादा कठोरता बाहर जाएगी। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया हुआ है, सांद्रता दी हुई है, आधे घंटे बाद इसका दिया हुआ है। तो आप लोगों को वो फॉर्मूला पता है, ए माइनस ए नॉट टी के वाला है, उस फॉर्मूले से इसका आंसर करना 79 फर्स्ट ऑप्शन। जलीय विलयन में एमिनो एसिड की चारकता का घटता क्रम बताइए। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आता है 231, 213। 213 मिथाइल वालों के लिए आता है, 231 इथाइल वालों के लिए आता है। तो ये अभी क्या अपना मिथाइल है, तो 213 ऑप्शन होना चाहिए, 213, 213 यानी कि थर्ड ऑप्शन। 80 में जो है वो आपका आंसर कितना है, थर्ड है, ठीक है। किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो ये रहा CH4, CH4 109 डिग्री 28 मिनट। हरित विलायक कौन है, गैर विषैला, ये रहा। विलायक निष्कर्षण तकनीक क्या कहलाती है, विलायक निष्कर्षण जो तकनीक है वो क्या कहलाती है, लिक्विड लिक्विड टेक्निक भी कहलाती है। 83 में फोर्थ ऑप्शन। जिलों में सुपोषण की वृद्धि करता फोस्फेट का, फोस्फेट जो होते हैं यूट्रोफिकेशन जल जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहण करने और नाली अफवाह हेतु प्रयुक्त किया जाता है, क्या किया जाएगा बताइए। 85 में कैचमेंट एरिया जो होता है उसके लिए होता है, ये NaCl, ये आपको आना चाहिए बेटा, कोलराउ उसको, हाँ कोलराउस प्रिंसिपल है। तो ये में से ये दो को जोड़कर ये माइनस कर दो, NaCl माइनस कर देंगे, ये दो जोड़ के NaCl माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 86 में फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर। 10 बार आया हुआ। सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी मानक अवस्था में क्या होती है, सभी तत्वों की एंथैल्पी उनके मानक स्टेट में क्या होती है, 0 होती है, ये आता है आपको। विच लोग कौन सा नियम विलायक निष्कर्षण के लिए काम, नेसर्स लिया जाता है, आपको बताइए। माध्यिका ज्ञात कीजिए, इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी 89 की जो माध्यिका है इसका आंसर 6 आएगा। 89 का आंसर क्या आएगा भैया, 6।
ESR स्पेक्ट्रम नहीं देगा। कौन नहीं देगा बताइए? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो नहीं देगा। और क्या है? N2 नहीं देगा। 90 में 91। जल वाष्प को आदर्श गैस मानने के बाद इतने इतने पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ये वाष्प किया जाता है, तो इंटरनल एनर्जी को क्या करो? कैलकुलेट करो। तो इंटरनल एनर्जी को आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर जो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आएगा 37। इसको आपको ये वाले फॉर्मूले से करना है, डेल्टा H डेल्टा E P डेल्टा V से, है ना। 700 P माइनस V लगेगा इसमें। डेल्टा E वो जो है डेल्टा NRT वाला यूज करता है। ये 700 और इस केल्विन पे दो स्थिरांक दिया हुआ, ये की गणना कीजिए। तो आपको जानना है लो K2 अपॉन K1 EA 2.303 T2 T1 T2 माइनस T1 T2 इन दोनों का गुणा और ये भाग करके आपको इसका आंसर निकालना है। तो इसका जो भी आंसर होगा 92 का, वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला सवाल ये डिलीट हो गया है। 94 कौन सी कोटि याद करने में प्रयुक्त किया जाता है? अभिक्रिया कोटि याद करने के लिए क्या क्या मेथड? सारे मेरे हिसाब से सारे मेथड्स यूज किए जाते थे, लेकिन एक इसमें एक करेक्ट आंसर है, बेस्ट मेथड है अवकलन विधि। अवकलन से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेनियल सेल के लिए ये सीधा एनसीईआरटी का सवाल है, बिना सोल्व किए आपको याद रखना है। तो याद कर लो, डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस NF नोट सेल। लेकिन आंसर ये बार बार ये सवाल आता है। 95 96 स्टीरियो वॉन्ट ऑफ लिवेल, ये दिया हुआ था, एक बच्चे ने पूछा था कि कहाँ से आया, ये दिया हुआ है। 97 कीटोक्सिन से एक N प्रतिस्थापी करा जाता है तो क्या बनेगा? कीटोक्सिन से कल्टियस या बेकमान? कल्टियस तो नहीं है, बेकमान होना चाहिए। बेकमान आंसर है। CLF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d होनी चाहिए। CLF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d। सक्शनिक एसिड दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। दो में इसमें आपको क्या पूछा है? वो पूछा है, तो 5.42 इसका आंसर जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन पर गिब्स कौन सा है? तो ये डेल्टा जी H माइनस, ये गिब्स है, ठीक। इनमें से ऑफ प्रिंसिपल किस में फॉलो नहीं होता है? तो कॉपर क्रोमियम में ऑफ प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। SF6 हाइब्रिडाइजेशन बताइए। SF6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 102, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें लाइट चली गई है। ये SF6 हाइब्रिडाइजेशन अभी अपन ने बात की थी, आप जानते भी हैं। तो 102 में जो है वो 4 ऑप्शन होगा, sp3d2। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और IP दिया हुआ है। इससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखनी है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैसे भी आपको याद होगी, 103 थर्ड ऑप्शन है। प्लास्टिक अब से शीशा रहित तो हम क्या यूज करते हैं? हरित ग्रीन फ्यूल यूज कर लो या कैटालिटिक फ्यूल यूज कर लो। तो एक टेट्राएथिलेट जो है ग्रीन फ्यूल ज़्यादा अच्छा है। ग्रीन फ्यूल। फोटोकेमिकल स्मोक और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है। फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। इनमें से कौन सा है? हेक्साड है, EDT है। EDT इथिलाइन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ट्राई एसिटिक एसिड नहीं, टेट्रा एसिटिक एसिड, सेकंड ऑप्शन। 300 केल्विन पर दो गैस ये है। वैक्यूम में हमेशा जीरो होता है, आप ध्यान रखना, वैक्यूम में जीरो होगा। प्राइमरी एल्कोहल मास स्पेक्ट्रा सर्वाधिक हाईएस्ट पीक किसकी आएगी? ये हाईएस्ट पीक आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आएगी ऑक्सोनियम आयन की। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है वो कोल है, ये नहीं बना सकते आप वापस। इनमें से अष्टक फल के टेट्राहेड्रल की ऊर्जा जीरो होगी। इसकी ना इसकी जीरो होगी। D5 के में ऑक्टाहेड्रल आउटर स्पिन में उसकी जीरो होगी F+3 की। सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट ओस्मियम +8 तक जाता है 111 में सेकंड। 40 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से अपन कर लेते हैं। 112 यही अभी आया था, विलय की मात्रा अपॉन गैस प्रावस्था में विलय की मात्रा। अच्छा क्वेश्चन है ये 112, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विलायक मत कर लेना गलती से भी। वो आपसे पूछेगा
कि लिक्विड फेज में और गैस फेज में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, आपको पता है। सभी स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। 114 में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। 115 ई जेड का जूसामेन और एंटेजन होता है, जूसामेन और एंटेजन है। एल्किन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये थर्ड एल्किन, जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट उतने ज़्यादा स्टेबल। मास स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है? मास स्पेक्ट्रम जब बनाते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है। जल में ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आया हुआ क्वेश्चन है। फ्लोराइड आयन दांतों के लिए इनेमल बनाता है, वो क्या होता है? एपेटाइट बना देता है, फ्लोरो एपेटाइट बना देता है। हाइड्रोक्साइड की जगह फ्लोरो एपेटाइट हो जाता है। 119 में फर्स्ट। चलिए अगला देखिए, कॉपर जिंक MgMl सॉरी Al दूसरी धातु जो नहीं लाई जा सकती। कौन किसके रेस्पेक्ट में? तो आपको एक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, तो एक्टिविटी सीरीज में कॉपर नहीं लाई जा सकती। फसल या फसलों को जैव ईंधन में यूज नहीं किया जा सकता। किसको जैव ईंधन में? जेट्रोफा, ताड़, सोयाबीन, मक्का, सरसों, गेहूं वगैरह। ये तो कौन सा 121 में सेकंड ऑप्शन, गेहूं वगैरह को कहाँ यूज करोगे? ठीक है। मानव निर्मित हरित गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मानव ने बनाई थी खुद ने, CFC। सबसे इस आवेशी स्पीच का प्रभाव कहलाता है सोल्ट इफेक्ट। आप लोगों को पढ़ा होगा सोल्ट इफेक्ट, 123 अपने यहाँ पे सिलेबस में भी है। 124 एक्यूरेसी। स्नेक का श्यानता सूचकांक क्या था? विस्कोसिटी इंडेक्स फॉर स्नेक। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन चेंजेस, परिवर्तन का प्रभाव कहलाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या होता है? IUPAC नाम देखो इसका, IUPAC नाम इधर से लोगे 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी आना चाहिए ना, 3 ओल आना चाहिए। 3 ओल मतलब फर्स्ट ऑप्शन, 126 में फर्स्ट ऑप्शन। इसमें जब बेयर विगलर ऑक्सीडेशन परोक्साइड यूज करते हैं, 5 दिया हुआ 5.92 आ जाएगा। मिश्रण जिसको गर्म करने पे सीमेंट बनती है, सीमेंट बताइए? ग्रेफाइट क्ले, लाइमस्टोन क्ले, ये लोग जो मिल गए लाइमस्टोन क्ले। फुलरिन C60 में sp2 होगा, क्योंकि आप जानते हो फुलरिन जो वो एरोमेटिक होती है, sp2 है। ये बताइए H2O2 का यूज किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल फॉर्म बताइए। तो साइक्लो कुर्सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है 132 में, फिर आपका ट्विस्ट बोट फॉर्म और बाकी बचा हुआ। वाटर मीटर का पठन इतना दिया गया, इतना शक्ति का सही मान क्या होगा? ये अपने सिलेबस का नहीं है, फिर भी देख लेना। 25 पॉइंट समथिंग। 1 क्लोरोइथेन को जब एल्कोलिक एवज में एल्किन बनती है भाई हमेशा, ये ध्यान रखो। कभी भी किसी कोई एल्कोहल पिया हुआ होगा तो वो क्या करेगा? आप जानते हैं, एलिमिनेशन करेगा। विलायक एक्सट्रैक्शन क्या करता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या करता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है बेज एक्सट्रैक्शन का वो है। किसकी इलेक्ट्रॉन नमती का मान न्यूनतम है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू न्यूनतम है 136 में फॉस्फोरस की। ये अभी आपको पता ही होगा, क्वेश्चन आया था। n+l की वैल्यू जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। पिटिंग कोरोजन क्या होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। पिटिंग कोरोजन लोकलाइज होता है। लवण सेतु का काम कौन करता है इसमें? लवण सेतु के लिए हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन KCl। मिश मेटल लेंथेनाइड्स होते हैं 95%, अलोय ऑफ द लेंथेनाइड्स। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए आया था? ये हमारे लिए आया था ग्रीन गैस के लिए। क्या कह रहा है ये? इंग्लिश का थोड़ा नाटक है, कभी ये पढ़ो कभी वो पढ़ो। द ग्रीन सॉल्वेंट यूज फॉर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के लिए क्या यूज करते हो? ग्रीन सॉल्वेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करो आजकल, अच्छा सॉल्वेंट है। नॉन एरोमेटिक कौन सा? नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है वैसे तो, लेकिन नॉन एरोमेटिक में ये लो बताओ। N2 तो जानी है, जानी तो कौन सा है? कर्टियस रीअरेंजमेंट होना चाहिए 144 में। अच्छा, जिस पर सुपर कंडक्टिविटी आती है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। 4 मेटल्स दी हुई है, आपको अपचायक बताना। जितना ज्यादा माइनस आई होगा ए मोर अपचायक होगा 40। माइनस आई का मतलब ई से। कौन सा कोएगुलेंट नहीं है? इनमें से कौन सा कोएगुलेंट नहीं है? तो एन हेक्सेन इसमें कोएगुलेंट नहीं है। 148 में 4 ऑप्शन केंचुआ। 149 आने के पूरे चांसेज है, खुले लेक्चर में पूरे चांसेज है आने के।
आप इस चीज़ को समझे कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया, सेट में आ गया, कॉलेज लेक्चरर में आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसकी जो ये स्ट्रक्चर है ये सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। और ये आपस में क्या होंगे, इनके RS निकाल लो, यदि सेम आते हैं तो एनेंशियोमर है, नहीं आते हैं तो डाइस्टीरियोमर है, मतलब अपोजिट आते हैं। जैसे RR का SS आता है तो एनेंशियोमर है, और RR का SR आता है, ये क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर है। तो इस प्रकार से ये पेपर हुए, एक पेपर और इसमें बचेगा, वो फिर करवाने के बाद आपका एक ये मेरा सेगमेंट हो जाएगा। इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड में जो आए हुए हैं वो सारे लूँगा, फिर सेकंड ग्रेड में जो आए हुए हैं वो लूँगा, फिर सेट और कॉलेज लेक्चरर में आए हुए हैं वो लेंगे। इस प्रकार से टोटल 10,000 प्लस का अपना टारगेट है। आप लोग अच्छा करें, जुड़ें। थैंक यू।